Always wear my earplugs so I don't hear myself scream. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से टॉम क्रूज अपनी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की मूवीज में खतरनाक और अनरियल स्टंट्स खुद से करते हैं। अरेबियन डेजर्ट में भटकता हुआ एक जासूस जिसे अपने साथियों को बचाना है, अपने ही साथियों से। क्या ईथन हंट बिना कुछ खोए इस बार इस मिशन को सफलता से पूरा कर पाएंगे या ये इम्पॉसिबल मिशन पूरा नहीं हो पाएगा? इस सवाल का जवाब हर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के फैंस को इस सीरीज के नए एडिशन डेड रेकनिंग को देखकर मिल जाएगा। आज बात करेंगे फिल्म के प्लॉट से हटकर इस फिल्म के पीछे हुई तैयारियों के बारे में। इस फिल्म में कई ऐसे स्टंट्स हैं जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आइए जानते हैं कि इन स्टंट्स को करने के लिए टॉम क्रूज ने कितना होमवर्क किया। आज के दौर में जब सिनेमा वीएफएक्स फ्रेंडली हो चुका है और हर दूसरी फिल्म के स्टंट्स को वीएफएक्स की मदद से शूट किया जाता है, इस दौर में भी चुनिंदा एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट्स खुद करना पसंद करते हैं और उनके इसी पैशन के कारण हमें स्क्रीन पर रॉ स्टंट्स देखने को मिलते हैं। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की ये नई फिल्म भी इस तरीके के रॉ स्टंट्स से भरी हुई है। अगर आपने फिल्म का ट्रेलर देखा हो तो उसमें टॉम क्रूज का ओपनिंग सीन बाइक पर फिल्माया गया है, जिसमें वो बाइक को दौड़ाते हुए बिल्कुल एज तक लेकर जाते हैं और बाइक को वहीं रोक देते हैं। इस स्टंट को करने के लिए टॉम क्रूज और डायरेक्टर क्रिस्टोफर को बहुत रिहर्स करना पड़ा था। इस स्टंट को पहले एज से दूर फिल्माया गया था और दूसरे टेक के साथ ही इसकी रिहर्सल एज के और पास आ जाती थी और आखिरी में फाइनल टेक में ये सीन शूट हुआ। फाइनल टेक के समय भी अगर ये सीन थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो टॉम खाई में होते। ये स्टंट बहुत खतरनाक था, लेकिन ये पूरी मूवी का सबसे खतरनाक स्टंट नहीं है। ट्रेलर में ही जब आप 1 मिनट 23 सेकंड पर पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा कि टॉम क्रूज उस खाई की एज से अपनी बाइक के साथ कूद रहे हैं। उसके बाद हमें टॉम क्रूज का पैराशूट खोलने वाला सीन नजर आता है। अब ये सीन है तो बहुत नॉर्मल, क्योंकि इस तरह के सीन्स तो हमें टीवी एड्स में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये सीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब हो जाता है जब आपको पता चलता है कि इसे असलियत में शूट किया गया था। टॉम जिस एज से अपनी बाइक के साथ नीचे कूदते हैं वो 1200 मीटर गहरी थी। वो कोई 1-2 मीटर गहरी एज नहीं थी जिसे ग्रीन स्क्रीन से गहरी खाई में बदल दिया गया। इस स्टंट के 7 बार टेक लिए गए थे। पहली बार में ही इसे शूट कर लिया गया था, लेकिन टॉम परफेक्ट टेक देना चाहते थे, इसलिए इस सीन को 7 बार शूट किया गया और हर बार इस बात का खतरा था कि पैराशूट ना खुले या फिर बाइक अगर अचानक से जाम हो जाए तो टॉम मुंह के बल खाई में गिर सकते हैं। एक 1200 मीटर गहरी खाई के ऊपर इस तरह का स्टंट करते समय अगर एक चीज भी गड़बड़ हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ भी गड़बड़ ना हो इसके लिए इस स्टंट को दूसरी जगह पर तकरीबन 13,000 बार रिहर्स किया गया था। टॉम क्रूज और डायरेक्टर क्रिस्टोफर ये जानते थे कि ये सीन इस मूवी का यूएसपी होने वाला है और इसे परफेक्शन से करना बहुत जरूरी था। इस सीन के लिए 2 तरह के होमवर्क की जरूरत थी। पहला तो ये कि जब टॉम बाइक को ऊंचाई से जंप करने के बाद छोड़ दें, अक्सर हमारी बॉडी व्हीकल से जुड़ी रह जाती है और अगर रियल लोकेशन पर ऐसा होता है तो पैराशूट पर एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है और टॉम की जान भी जा सकती है। ऐसा ना हो इसके लिए 13,000 बार बाइक को जंप कराया गया और बाइक को छोड़ा गया। ऐसा बेशक उन्होंने स्टूडियो में या किसी सेफ लोकेशन में किया होगा, लेकिन एक स्टंट के लिए इतना डेडिकेशन ही इस मूवी और टॉम क्रूज को खास बनाता है। हालांकि इस सीन के स्ट्रगल्स यहीं खत्म नहीं हुए थे। बाइक को छोड़ने के बाद हवा में टॉम का रिएक्शन बिल्कुल भी एबनॉर्मल नहीं लगना चाहिए था। अगर उनके चेहरे पर सरप्राइजिंग फैक्टर नजर आया तो वो जनता के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता। इसके लिए टॉम को कूदने और पैराशूट खोलने से फेमिलियर होना पड़ा। वो इस तरह के स्टंट्स पहले भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस बार लोकेशन के कारण सेफ्टी के ऑप्शंस बहुत कम थे, इसीलिए टॉम का अपने एनवायरनमेंट से फेमिलियर होना बहुत जरूरी था और इसके लिए उन्होंने 500 बार स्काई डाइव की। 500 बार उन्हें हवा में छोड़ा गया और वो पैराशूट खोलकर जमीन तक पहुंचे। इतनी मेहनत के बाद जाकर ये पक्का हुआ कि टॉम इस स्टंट को सेफली कर पाएंगे
और तब जाकर इस स्टंट को रियल लोकेशन पर 7 बार परफॉर्म किया गया। फिल्म में और भी कई स्टंट्स हैं जो बिल्कुल VFX जनरेटेड और अनरियल लगते हैं, लेकिन ये टॉम क्रूज की फिल्म है और इसमें इतना तो कंफर्म है कि कोई भी अनरियल लगने वाला स्टंट अनरियल नहीं है। इन सीन्स को बहुत मेहनत और लगन से परफॉर्म किया गया है। क्या स्टार्स को इस तरह के खतरनाक और रॉ स्टंट्स करने चाहिए या फिर अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल मार्वलस हिंदी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के लेटेस्ट अपडेट्स। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।